साल 1162 ईस्वी की बर्फानी सुबह थी। मंगोलिया की सुनसान वादियों पर यखबस्ता हवाएं रक्स कर रही थीं। बादलों से गिरे बर्फ के ढेर जमीन को सफेद चादर में लपेट चुके थे। उन्हीं संगलाख पहाड़ों और उजाड़ मैदानों में एक नन्हा बच्चा दुनिया में आया जो तकदीर का सिपाही बनने वाला था। इस बच्चे का नाम रखा गया तिमोजिन। कबीले के खेमे गुर्बत और भूख के हिसार में घेरे हुए थे, मगर इस मासूम वजूद के मुकद्दर में कुछ और लिखा था। कौन जानता था कि ये नातुआ बच्चा आगे चलकर सहरा को सल्तनतों की धड़कन बना देगा। तिमोजिन का ताल्लुक बुर्जीगिन कबीले से था। इसके वालिद सुगई बहादुर एक छोटे सरदार थे। उनके पास ताकत कम थी मगर ख्वाब बड़े थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा मंगोल कबाइल को मुत्तहिद करे, क्योंकि इंतशार ने इस कौम को कमजोर कर रखा था। मंगोल जिंदगी सख्त थी। यहाँ खैमे भी हवा के रहम और करम पर और जिंदगी भी दुश्मन के वार के सामने। भूख आम थी, खुशहाली नायाब। बचपन ही में तिमोजिन ने भूख और सख्त मौसमों का जायका चखा। यही हालात इसके अज़्म का पहला पत्थर बने। 1171 का साल था। मंगोलिया की बेरहम फजाओं में एक हादसे ने तिमोजिन की दुनिया तहबाला कर दी। इसके बाप सुगई, जो एक बहादुर सरदार थे, दुश्मनों के हाथों जहर देकर मारे गए। 9 बरस का नन्हा तिमोजिन यकदम यतीमी के अंधेरों में धकेल दिया गया। बाप की मौत के बाद कबीले ने आंखें फेर ली। ताकत की जगह कमजोरी आ गई तो साथ निभाने वाले पीछे हो गए। माँ और बच्चे तन्हा रह गए। भूख, गुर्बत और बेबसी उनके खेमे का मुकद्दर बन गई। ये बेवफाई तिमोजिन के दिल पर जख्म बन गई। इसी लम्हे इसने एक तल्ख हकीकत सीख ली। दुनिया कमजोर के रिश्ते नहीं पहचानती, ताकत ही असल निस्बत है। 9 बरस का बच्चा खामोशी से ये सबक अपने दिल में कंदा कर रहा था। आने वाले कल में यही जख्म उसका हथियार बनने वाला था। माँ हुईलिन 5 बच्चों के साथ रह गई। वो खुद शिकार करती, जुड़ें खोदती और खानदान को जिंदा रखने के लिए जान लड़ाती। तिमोजिन ने अपनी माँ की कुर्बानियों से सीखा कि मुश्किलात में हिम्मत और इस्तिकामत सबसे बड़ा हथियार है। ये सबक हमेशा उसके दिल में रहा। बेसहारगी ने इसे हकीकत पसंद बना दिया। इसने देखा कि मंगोल दुनिया में इज्जत सिर्फ तलवार से मिलती है। ताकतवर कबीले कमजोरों को लूटते और कमजोर महज जिंदा रहने की भीख मांगते। तिमोजिन ने तहिया किया कि वो ताकत को अपनी ढाल और हथियार बनाएगा। बचपन में ही इसने घोड़े की पुश्त पर तीर अंदाजी सीख ली। दूसरों के लिए यह खेल था, मगर उसके लिए जंग की मश्क। वो जानता था कि मंगोल की पहचान घोड़ा और तीर है। ये हुनर उसकी तकदीर का पहला सुतून बने। 1177 ईस्वी की एक शाम तिमोजिन की किस्मत ने करवट ली। दुश्मन कबीले के सिपाहियों ने अचानक हमला किया और इसे गिरफ्तार कर लिया। कबीले ने अपनी ताकत जताने के लिए इसकी गर्दन में भारी लकड़ी का तोक डाल दिया। ये तोक गुलामी और जिल्लत की अलामत समझा जाता था। इस कैद के दिन तिमोजिन के लिए किसी इम्तिहान से कम ना थे। वो तोक के साथ चल नहीं सकता था। भूख और प्यास ने जिस्म तोड़ दिया था, लेकिन इसका दिल अब भी बगावत पर आमादा था। वो सोचता रहा कि कमजोरी जुर्म है और ताकत ही बका है। फिर एक रात पहरा देने वाले नौजवान ने इसकी आंखों में अज़्म की चमक देखी। इसने खामोशी से तोक हटाया और तिमोजिन को अंधेरी रात में फरार कर दिया। ये आज़ादी इसके लिए नई जिंदगी थी। इसके खून में इंतकाम और फतह की आग भड़क उठी। इस कैद ने इसे बदल दिया। वो जान गया कि कमजोर होना जुर्म है। इस दिन से इसने तय कर लिया कि वो अपनी कौम को कैद और गुलामी से निकालेगा। यही सोच बाद में इसके हर फैसले और हर जंग की बुनियाद बनी। इसका सबसे करीबी साथी जिमका था। दोनों ने बचपन में किस्म खाई के भाई बनकर रहेंगे। जिमका की रफाकत ने तिमोजिन को सहारा दिया, लेकिन तारीख की हवाओं ने यह दोस्ती ज्यादा देर कायम न रहने दी। दोनों एक दिन दुश्मन बन गए। तिमोजिन ने बचपन में ही इंसाफ को अपना उसूल बनाया। जब भी छोटे गिरोह में झगड़ा होता, वो फैसला यूं करता कि सब मुतमईन रहते। यही सिफत इसे दूसरों से मुमताज करती। लोग उसके गिर्द जमा होने लगे। ये छोटे कदम उसके बड़े ख्वाब का आगाज थे। मंगोल खाना बददूशी की दुनिया ने इसे सबक दिया कि इंतशार तबाही है। इसने बचपन ही में देख लिया कि भाई भाई को कत्ल करता है, कबीला कबीले को लूटता है। इसने अज़्म किया कि अगर कभी ताकत मिली तो वो सबको एक परचम के नीचे लाएगा। साल 1180 के बाद तिमोजिन ने अपने सफर की नई बुनियाद रखी। वो तन्हा बच्चा जिसने जिल्लत और भूख देखी थी, अब छोटे छोटे गिरोह इकट्ठा करने लगा। वो साथियों को इंसाफ देता, दुश्मनों के सामने फौलाद की तरह खड़ा होता और दोस्तों के साथ गैर मुतज़लज़ल वफादारी निभाता। रफ्ता रफ्ता इसके गिर्द ऐसे जवान जमा होने लगे जिनके दिल इसकी बातों से रोशन होते थे। ये वो लोग थे जो सिर्फ सरदार के हुक्म पर नहीं बल्कि इसकी शख्सियत पर मर मिटने के लिए तैयार थे। यूं उसकी ताकत सहरा की आंधी की तरह बढ़ने लगी। 1186 ईस्वी का साल था। मंगोलिया की सर्द वादियों में कबीलों के सरदार जमा हुए।
हवा में घोड़ों की टापों की गूंज और आतिशदानों का धुआं बुलंद हो रहा था। उनके दरमियान एक जवान खड़ा था, तीमोजिन, जिसने बचपन भूख और यतीमी में गुजारा था। सबकी नजरें इस पर मरकूज थीं। वो सिर्फ 24 बरस का था, मगर आंखों में वक्त से पहले का पुख्ता अज़्म था। कबीलों ने महसूस किया कि ये जवान मुख्तलिफ है, इसके अल्फाज में आग और हाथों में क़ियादत की रोशनी है। आखिरकार उन्होंने इसे अपना सरदार मान लिया। इस तारीखी लम्हे में जब इसे खान का लक़ब दिया गया, इसके दिल में भूख, जिल्लत और बचपन के जख्मों की यादें लूट आईं। मगर वो जानता था कि ये इब्तिदा है, अंजाम नहीं। इसकी निगाहें मुस्तकबिल की फतह और मंगोल कौम के इत्तेहाद पर जमी थीं। इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मुखालिफ कबीले से इंतकाम लेना था। ये वही लोग थे जिन्होंने इसके वालिद को जहर दिया था। बरसों की भूख और बेसहारगी ने इसकी रगों में इंतकाम की आग भरी थी, और वो जानता था कि वक्त आने वाला है। माँ की दुआएं इसका सबसे बड़ा सहारा थी। हुइलिन ने इसे हमेशा कहा, बेटा तुम्हें बड़ा सरदार बनना है। ये अल्फाज उसके दिल पर कंदा हो गए। वो समझ गया कि किस्मत रोने वालों को नहीं बल्कि मेहनत करने वालों को नवाजती है। 1201 ईस्वी साल शुरू हुआ। तीमोजिन और उसके पुराने दोस्त जिमका के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ते बढ़ते एक आग बन गया। दोस्ती जो कभी बचपन की कस्मों पर कायम थी, अब खून के प्यासे दुश्मनी में बदल चुकी थी। कबीले दो हिस्सों में बट गए और मैदान जंग सजा। ये खाना जंगी मंगोल जमीन पर हौलनाक थी। भाई भाई के सामने आया, दोस्त दोस्त के खिलाफ सफ आरा हुआ। तलवारों की चमक और घोड़ों की टापी धरती हिला रही थी। मगर इस खूनी मरके में तीमोजिन का हौसला और क़ियादत का जौहर मजीद निखर गया। इस तजर्बे ने तीमोजिन के दिल में एक सख्त सबक छोड़ा। इसने देखा कि क़ियादत सिर्फ रहम और दोस्ती से नहीं चलती। फैसला कुन हाथ, सख्त फैसले और फौलादी इरादा ही कौम को आगे बढ़ा सकता है। वो पहले से ज्यादा मजबूत और बेखौफ हो गया। 1206 ईस्वी की धूप मंगोलिया के घासजारों पर फैली थी। हर कबीले के सरदार अपनी तलवारों और झंडों के साथ एक अजीम कुरूताई यानी कौमी इज्तिमा में जमा थे। ये वो दिन था जिसका इंतजार मंगोल कबाइल ने सदियों की खाना जंगी और खून रेजी के बाद किया था। इज्तिमा के बीच में तीमोजिन खड़ा था। इसकी आंखों में बरसों की भूख, जिल्लत और यतीमी की चमक अब क़ियादत की रोशनी में ढल गई थी। जब कबाइल ने यकज़बान होकर इसे अपना खान तस्लीम किया तो तारीख ने एक नया मोड़ लिया। इसी दिन इसे चंगेज खान का लक़ब दिया गया। ये महज एक नाम नहीं था, बल्कि एक अहद की इब्तिदा थी। एक यतीम बच्चा जो कभी कैद में तौक पहने खड़ा था, अब दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का मेमार बनने जा रहा था। इस लम्हे में इसके बचपन के जख्म आंसू नहीं, हथियार बन गए। भूख ताकत में बदल गई, तन्हाई एक अजीम कौम के इज्तिमा में ढल गई। वो जानता था कि यह आगाज है, अंजाम नहीं। अब तारीख उसके कदमों के नीचे लिखी जाने वाली थी। इसके सामने अब एक नया जहान खड़ा था। कबाइल की खाना जंगियां पीछे रह गईं, अब सल्तनतों का खेल शुरू होना था। चंगेज खान के दिल में एक ऐसी आग भड़क रही थी जो सिर्फ दुनिया को तस्खीर करके ही बुझ सकती थी। चंगेज खान ने सबसे पहले अपनी निगाहें मशरिक पर जमाई। चीन की ताकतवर शिया और जिन सल्तनतें इसके सामने दीवार की तरह खड़ी थीं। मगर वो जानता था कि अगर उनको शिकस्त दे दी गई तो बाकी दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। 1209 में इसने शिया सल्तनत पर लश्कर कशी की। मंगोलों के घोड़े बिजली की रफ्तार से सरहदें चीरते हुए आगे बढ़े। शिया के शहरों पर मंगोल तीर अंदाजों की बारिश हुई। चंद ही बरसों में ये सल्तनत मंगोल ताकत के कदमों में झुक गई। चंगेज खान ने सिर्फ जंगी कुव्वत नहीं बल्कि जहानत से भी काम लिया। इसने मकामी सरदारों को अपने साथ मिलाया, उनके दरमियान इंसाफ बांटा और एक ऐसे कानून की बुनियाद रखी जो मंगोल आसा कहलाया। आसा ने बिखरे हुए लश्करों को एक कौम बना दिया। साल 1211 में तीमोजिन की नजरें मशरिक की सबसे बड़ी कुव्वत जिन सल्तनत पर चिम गई। ये सल्तनत सदियों से चीन की ताकत और फख्र समझी जाती थी। इसके पास मजबूत किले, वसी लश्कर और दौलत की ना खत्म होने वाली रेल पेल थी। मंगोलों ने अपनी बिजली रफ्तार घुड़सवार फौज के साथ पहाड़ों और दरियाओं को रौंद डाला। तीर अंदाजों की बारिश दुश्मन की सफों को चीरती रही। जीन फौज अपनी तादाद और असलहे पर नाजा थी, मगर मंगोलों की चालाकी और रफ्तार ने उन्हें संभलने ना दिया। ये जंग चंद दिनों या महीनों की ना थी, बल्कि कई बरसों तक जारी रही। कले ढेर हुए, शहर उजड़ गए और आखिरकार जिन सल्तनत का गुरूर खाक में मिल गया। चंगेज खान का नाम अब मशरकी एशिया के दिल तक पहुंच चुका था। चंगेज खान की फतूहात सिर्फ तलवार का कमाल न थी, वो दुश्मन को तोड़ने से पहले इसका मुताला करता। इसके जासूस दुश्मन की जमीन, कलों और रसद के रास्तों की खबरें लाते। जब मंगोल हमला होता तो दुश्मन सोचने का मौके भी ना पाता। फिर साल 1218 में इसने अपनी तवज्जो मगरिब की तरफ मोड़ ली। ख्वारज़म शाही सल्तनत इस वक्त एक बड़ी ताकत थी जो ईरान और वस्ती एशिया पर फैली हुई थी। मगर एक मामूली सी तिजारती गलती ने ऐसी जंग को जन्म दिया जिसने तारीख का धारा बदल दिया।
चंगेज खान ने ख्वारज़म के सुल्तान को अपना सफीर भेजा, मगर सुल्तान के गवर्नर ने मंगोल सफीरों को कत्ल कर दिया। ये गुस्ताखी आग बन गई। चंगेज खान ने कहा, मंगोल कभी सफीरों की तौहीन मुआफ नहीं करते, और फिर ख्वारज़म की जमीन खूब में नहा उठी। 1209 से 1221 तक मंगोल तूफान ख्वारज़म पर छा गया। बुखारा और समरकंद जैसे अजीम शहर ढह गए। चंगेज खान ने बुखारा में कहा, मैं खुदा का अजाब हूं, अगर तुम बड़े गुनाह न करते तो खुदा मेरे जैसे को तुम पर न भेजता। ये फतूहात वहशत के साथ साथ तदबीर की अलामत भी थी। मंगोल फौज नज्म व ज़ब्त की मिसाल थी। हर सिपाही के जिम्मे दूसरे की जिम्मेदारी थी। कोई पीछे हटता तो बाकी 10 इसका बोझ उठाते। इसी इत्तेहाद ने उन्हें नाकाबिले शिकस्त बना दिया। चंगेज खान का नाम अब खौफ की अलामत बन चुका था। चीन से लेकर ईरान तक हर बादशाह इसके कदमों की चाप सुनते ही लरजने लगता। इस तरह एक यतीम बच्चा जिसने कभी तौक पहना था, अब दुनिया को अपनी तलवार के साए में झुका चुका था। चंगेज खान का बचपन यह बताता है कि दुख इंसान को गिराते नहीं, बल्कि हौसला हो तो वही दुख इंसान को सदियों की यादगार बना देते हैं। यतीमी ने इसे सब्र सिखाया, भूख ने कुव्वत दी और दुश्मनी ने इत्तेहाद का हुनर अता किया। इसी सब्र और कुव्वत ने इसे एक चरवाहे के बेटे से दुनिया का सबसे बड़ा फातेह बनाया। वो वक्त आया जब इसका सफर भी इख्तिताम को पहुंचा, मगर उसका अंजाम शिकस्त ना था। वो एक अजीम और वसी मंगोल सल्तनत की बुनियाद रख चुका था। ये कहानी महज एक बच्चे की नहीं, ये कहानी है एक कौम की तकदीर बदलने वाले की। वो जिसके पास कुछ न था मगर ख्वाब थे। वो ख्वाब जो भूख से भी बड़े और गुर्बत से भी ताकतवर निकले। यही ख्वाब दुनिया को हिला गए। नाजरीन, अगर आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई तो हमारे चैनल हिस्ट्री एक्सपोज्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मजीद पोशीदा और हैरत अंगेज कहानियां आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जरा सोच कर बताइए कि चंगेज खान की इतनी ज्यादा फतूहात की सबसे बड़ी वजह क्या थी, और आखिर कैसे इसने इतने सारी कौमों और सल्तनतों को शिकस्त दी।